हेलो प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं आप लोग। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ, जिसमें से लंबी दूरियों को किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं, या कुछ क्वेश्चन में हमारे पास होता है कि हम लोग डिग्री को किस तरीके से रेडियन में ट्रांसफर करते हैं, या मिनट को हम लोग किस तरीके से रेडियन बनाते हैं, और सेकंड को रेडियन में कैसे ट्रांसफर करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन ये लिखा है, देख लीजिए आप लोग। निम्न कोणों को रेडियन में चेंज कीजिएगा। 1 डिग्री में कितने रेडियन बनेंगे, 1 आर्क मिनट में कितने रेडियन होंगे, और 1 आर्क सेकंड में, या इसको डायरेक्टली बोलते हैं 1 मिनट और 1 सेकंड, इसमें कितने हमारे पास रेडियन होंगे, ये निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। बिल्कुल सिंपल मेथड है। वी नो दैट, सोल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 360 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, बोलिए, 2 पाई रेडियन होता है ना। पाई के फॉर्म में जब हम लिखते हैं एंगल को, कोण को, तो क्या कहते हैं उसको, रेडियन। उसका क्या होता है, यूनिट रेडियन होता है। तो 360 अंश में हमारे पास कितना आ गए, 2 पाई रेडियन होते हैं। तो हम इसमें निकाल लेते हैं कि एक अंश में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। हो गया बच्चों, गुड। इसके बाद इसको क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए, तो 180 आ गया। तो 1 डिग्री में कितना आया, पाई अपॉन 180 रेडियन। याद रहेगा, यस, इसको याद रखिए। 1 डिग्री में आपके पास कितना आ गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहाँ पाई की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर दो, 3.14 अपॉन 180 है ना। इसका डेसिमल यहाँ से हटाया तो टू जीरो नीचे बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, 314 अपॉन में 18, और ये पावर को ऊपर जब ले जाएंगे, अभी नहीं ले गए, 3 पावर हो गई, ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये आ जाएगा 314 अपॉन 18 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो। तो 1 डिग्री स्केल टू, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, कितना बनेगा आपका। इसका बनता है आपके पास 1.74, 17 पॉइंट बनता है, 17.44 इंटू 10 की पावर -3। अगर डिजिट हम लोग इधर एक ले आते हैं तो 1.74 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, एक डिजिट डेसिमल इधर गया तो प्लस में पावर बढ़ गई, -3 + 1 हो गई, जोड़। तो सेकेंड पार्ट में क्या कहा बच्चों, 1 मिनट को चेंज करना है रेडियन में। 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको 1 मिनट स्केल टू हमको चेंज कर निकालना है, किसमें, रेडियन में, रेडियन में निकालना। तो हम वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलो, हम लोग क्या जानते हैं, 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री में हमारे पास कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हमारे पास 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 क्या बन जाएगा, डिग्री। और अभी मैंने बता दिया था आपको 1/60। अब चूंकि मैंने बताया था कि 1 डिग्री में हमारे पास होते हैं पाई/180, क्या चीज, रेडियन। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई/180 रेडियन, ये चेंज कर दिया आपने, चेंज कर लिया। फिर दोबारा देख लो, 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब इसको डिग्री को चेंज कर लीजिए, किसमें, रेडियन में। चेंज कर लिया आपने, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ गया, 3.14 पाई की वैल्यू अपॉन में 6 इंटू में 18 है ना, और 2 जीरो यही है, इसका डेसिमल हटाया, 2 जीरो और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 314 अपॉन 6, 18 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 4, इसकी पावर ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 314/6 इंटू में 18, 10 की पावर -4। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके निकालते हैं तो निकलता है हमारे पास 2.9 इंटू 10 की पावर, 2.9 इंटू 10 की पावर -4। 1 मिनट में इतने रेडियन आ गए, इतने रेडियन, ऐसे चेंज करेंगे। बात क्लियर। फिर दोबारा देख लीजिए, 1 मिनट को रेडियन में ट्रांसफर करना है,
तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 रेडियन हो जाएगा। अब 1 रेडियन में कितना होता है, π/180 रेडियन होता है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया और पूरी वैल्यू निकाल दी। ओके, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या है बच्चों, अगले पॉइंट में मुझे करना है कि एक आर्क सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, इसको रेडियन में निकालना है, रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट 1 सेकेंड 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में हमारे पास हो जाएगा 1/60 मिनट, है ना। अभी मैंने बताया आपको। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, क्योंकि 1 मिनट में कितना हमारे पास निकला था, 1 मिनट इक्वल टू 2.9 निकला था। 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन ये निकला। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/60 इंटू 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन, ये रेडियन बन गया। ओके, बस इसी को कर लीजिए आप लोग। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2.9/6, 10 की पावर -5 हो जाएगा, 0 पर जाएगा तो एक पावर और कम हो जाएगी। 6 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 6 4 जा 24, पॉइंट यहाँ लगा लीजिए, उधर 5 हो गया 50 हो जाएगा, और 6 8 जा 48, उधर 2 बचेगा, 3 बार करीब 10 टू दी पावर -5। 1 डिजिट डेसिमल पीछे जा रहा है तो 4.83 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। तो 1 सेकेंड में इतने रेडियन बन गए, रेडियन ये निकल आया। ठीक है बच्चों, ओके, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ गए ना पूरी बात। अब आप कोई भी चीज चेंज करनी हो तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि मान लीजिए क्या है, समुद्र की गहराई पर कोई चट्टान है, समुद्र का लेयर ये है, इसकी गहराई पर हम लोग जाते हैं। एस स्केल टू कितना दिया हमारे पास, एस स्केल टू दिया है 1595 मीटर की गहराई पर। यहाँ कोई चट्टान है, चट्टान ये। अब यहाँ से कोई क्या करते हैं, हम लोग पराश्रव्य तरंगे भेजते हैं। तो पराश्रव्य तरंगे जाएंगे, इससे टकरा करके वापस लौटेंगे। तो एक बार तो ये गया इतना डिस्टेंस, एक बार वापस लौटा। तो मान लेते हैं आने और जाने का समय कितना है, टी, ठीक है ना। तो आने और जाने का समय कितना है, टी है। आपको इसमें पूछा क्या है, अगर मान लीजिए तरंग को पानी के अंदर जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी दिया है, चाल कितने दिया है, 1450 मीटर दिया है, 1450 मीटर। पराश्रव्य तरंगे जो मैंने भेजा है उसकी चाल कितनी है, 1450 मीटर पर सेकेंड में, ये चाल। और आने जाने का समय आपसे पूछा गया है, कितने समय में वापस लौट आएंगे, ये आपसे पूछा गया। तो आपको मैंने इको मेथड पढ़ाया था। इको मेथड में मुझे क्या निकालना होता था, एस स्क्वायर टू निकालना था, या हम लोग पढ़े हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये तो पढ़े हो ना। चलिए, वेलोसिटी को v कहा, दूरी कितनी हो गई, s प्लस एस अपान आने का और जाने का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2s अपान टाइम कितना लगा, t। तो हमको t निकालना है, तो t इक्वल टू में हो गया 2s अपॉन v। यस, 2s, s की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 1595, अपॉन में v की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 1450। इसको डिवाइड करके निकालते हैं हमारे पास कंप्लीट, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.2 के करीब, 2.2 सेकेंड ऐसे करें। ये भी क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैंने इको मेथड बताया था ना, इको मेथड में क्या होता था, कोई तरंग भेजते थे, किसी पहाड़ी से टकरा करके वो तरंग क्या होती थी, वापस लौटती थी, कहाँ पर, स्रोत से। तो कोई चीज आप भेजेंगे, तरंग भेजें या प्रकाश भेजें, तो वो किसी चीज से टकरा करके वापस लौटेगा। तो जाने का समय और आने का समय मान लेते हैं कि t लगा, और डिस्टेंस क्या करेगी, जाएगी और उतनी वापस लौटेगी, तो वो कितनी हो जाएगी, s प्लस एस 2s हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन को लिखना लेते हैं हम लोग, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से।
है ना, तो इसमें टाइम स्केल तो हमारे पास ही निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। पूरे चैप्टर में हमने काफी न्यूमेरिकल्स लगा लिए। ठीक है, थ्योरी भी क्लियर कर लिया। अब अगला टॉपिक, अगला चैप्टर मेरा आने वाला है, मैं नेक्स्ट डे आपको पढ़ाता हूँ परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि क्या है। क्या है, एरर एनालिसिस भी चैप्टर का नाम आप बोल सकते हैं, एरर एनालिसिस। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब त्रुटि विश्लेषण। तो त्रुटियां कैसे हम लोग पढ़ते हैं, किसी चीज को मेजर करते समय किस तरह की गलतियां करते हैं, उन गलतियों को परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, या किसी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के लेते हैं, मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर की भी मिस्टेक से हमारे पास गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। स्क्रू गेज लिया, स्क्रू गेज से क्या करते हैं, किसी वायर का हम लोग डायामीटर निकालते हैं, किसी तार का व्यास निकालते हैं, व्यास, जैसे मान लीजिए वायर है तार, उसका व्यास नापना होता है। ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर से क्या करते हैं, किसी चीज की लेंथ निकालनी होती है, लंबाई निकालनी होती है। अरे हमारे पास जो स्केल होती है पटरी, उससे भी तो हम लोग लेंथ नापते हैं, तो कभी कभी मिलीमीटर में पैमाना पढ़ने में क्या हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, हमारे पढ़ने का मिस्टेक हो सकता है। या फिर किसी स्क्रू वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको जो हम लोग कसते हैं या ढीला करते हैं, जैसे हमने दो पॉइंट खिसकाया या दो चूड़ी कसा, तो वो नहीं कसा या आगे नहीं बढ़ा, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगी, वो यंत्र की कमी है। तो इन कमियों की वजह से जो त्रुटियां आती हैं, उनको परसेंटेज में किस तरीके से मेजर करते हैं, ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।